श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशा नमन। परमादरणीय परमानंदाओ, समस्त धर्म परिवेश जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, महर्षि रमन बड़े उच्च कोटि के महापुरुष। उनके पास भक्तगण बराबर जाया करते थे। उनका कहना होता था, तुम कौन हो? इसका पता अवश्य लगाओ। पूछते थे कि तुम कौन हो, इसका पता लगाओ। और इसके पता लगाए बिना तुम सुखी नहीं होगे। मैं महर्षि रमन का आश्रम गया हूँ। अधिकांशतः मौन ही रहा करते थे। बारह वर्षों तक लगातार मौन रहे। मौन रहे। यही प्रश्न करते थे कि तुम कौन हो। फिर कहते, देखो मनुष्य का जो स्वभाव है वह स्वभाव सुख का स्वभाव है। हैप्पीनेस इज योर नेचर। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? तो कहा सुख का स्वभाव है। फिर वे कहते थे, इट इज नॉट रॉन्ग टू डिजायर। इच्छा करना गलत नहीं है। लेकिन अब कहते थे, इट इज रॉन्ग टू सीक आउटसाइड। अर्थात बाहर बाहर जब खोजते हैं तो ये गलत है। बाहर बाहर सुख खोजना बहुत गलत है। पढ़ जाइए। संत महात्मा गण कहते हैं, संसार में सुख
बाहर में कहीं नहीं है। जो कुछ संसार में बाहर में सुख देखते हो तो मन इंद्रियों को सुहाता है, इसलिए सुख है। और जो नहीं सुहाता है तो सुख नहीं कहलाता है। इसीलिए भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के दरमियान में गरुड़ जी को तो बहुत प्रकार का संशय हो गया था। तो काकभुसुंडी जी के पास जब पहुँचे तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जी, इस संसार में परमपिता परमात्मा को जाने बिना सबको संशय हुआ करता है। जब तक नहीं जानते हैं कोई क्यों न रहे, सबको संशय है। तो कहने लग गए गरुड़ जी कि मुझे संशय है। का एक बार मुझे भी संशय हुआ था। अब काकभुसुंडी जी अपना संशय बता रहे हैं। अब उनका संशय क्या? तो कहा मेरा जो इष्ट देव है वो बाल रूप में भगवान राम है। जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में मैं भी गया था भगवान से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। लेकिन जब वहाँ गया तो भगवान के हाथ में रोटी थी। मेरा मन हुआ कि भगवान के हाथ की रोटी खाना चाहिए। रोटी खाने के लिए मैंने जो ही उनकी रोटी को छीन लिया तो छीनते ही इतना जोर जोर से रोने लग गए तो मेरे मन में भ्रम आ गया। भ्रम क्या आ गया कि भगवान होते तो छोटी सी रोटी के लिए रोते। तो मेरा मन उदास होने के कारण मैं वहाँ से चल दिया। और जब चल दिया तो देखते हैं कि मेरे पीछे भगवान आ रहे हैं। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ भगवान जा रहे हैं। होते होते अंत में अयोध्या में आकर के पुनः मूर्छित होकर गिर गया। तो भगवान भी देखते हैं कि सामने खड़े हैं। जब मेरा मूर्छा दूर हुआ तो फिर उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया, तब मेरे जीवन में तसल्ली आई। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि संसार में आप कहीं रहें, जब तक हृदय की ग्रंथि नहीं खुलती है तब तक लोगों के अंदर का भ्रम दूर होता नहीं है। इसको सदैव नोट कर लीजिएगा। भगवान का दर्शन कई बार गरुड़ जी किए हैं। यहाँ तक हम आप जानिए कि जब जब त्रेता युग आया है तब तब काकभुसुंडी जी को भ्रम हुआ है। तब तब वो रोटी खाने के लिए कहाँ जाते थे? भगवान के दरबार। अब सोचिए कितने बार? तो कहा गया है कि 28 सतयुग बीत गया है, 28 त्रेता बीत गया है, 28 द्वापर बीत गया, 28वां कलयुग चल रहा है। इतने बार भगवान ने अवतार लिया और सब अवतारों में लगभग यही लीला। जब जब त्रेता युग आया सीता का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ, ये होते रहा। ये क्रम बहुत दिन से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक हृदय की ग्रंथि नहीं खुलेगी तब तक भ्रम मिटने वाला नहीं है। हृदय की ग्रंथि कैसे है? संत कहते हैं हृदय ग्रंथि है जड़ और चेतन का मिला हुआ। जड़ चेतन क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जड़ यद्यपि झूठा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है बिल्कुल सच्ची ग्रंथि नहीं है, झूठी ग्रंथि है। लेकिन ये ग्रंथि जल्दी खुलती नहीं है। संत महात्मा गण कहते जिस दिन ये ग्रंथि खुल जाएगी उस दिन किसी मनुष्य के अंदर में, जिन किसी मनुष्य का खुल जाएगा उन मनुष्यों के अंदर में कोई भ्रम नहीं रहेगा।
इसी ग्रंथि के कारण हम लोग के अंदर में भ्रम है। ये ग्रंथि नहीं रहे तो कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं। ये ग्रंथि मिटाने के लिए ही हम आप संसार में आए हुए हैं। लेकिन आए तो हैं, लेकिन इसके तरफ ख्याल होता नहीं है। संसार में हम लोग चले जाते हैं। क्यों? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोगों को परमात्मा ने इतनी सारी चीज़ें लगा दिए हैं। क्या क्या लगा दिए हैं? तो सबसे पहले 5 तत्वों का शरीर है। इन 5 तत्वों के शरीर में 5 तत्वों का गुण 55 है, तो 25 हो जाता है। उसके अलावा फिर 3 गुण है, तो 28 हो जाता है। तो संत कहते हैं कि इन सबों को पार किया जाए तब तो व्यवस्था हो। फिर दूसरे जो कहते हैं कि 31 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र कहते हैं, और इसके परे क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र को अलग हम कर सकें तब तो क्षेत्र को हम जानेंगे। तो इन सारी बातों को जब तक हम आप नहीं जानेंगे तो जानेंगे किससे? तो हम लोग कभी बौद्धिक रूप से जानते हैं, अब बहुत लोग बौद्धिक रूप से भी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए कहा कि वास्तव में अगर क्षेत्र को अगर जानना हो तो 5 के जो 25 गुण हैं उसको आप हटा दीजिएगा तो जान जाइएगा। क्या क्या है? सबसे पहले आकाश ले लीजिए। एक ही आकाश को लेता हूँ। आकाश का जो गुण है उसको जानिए। आकाश का गुण है काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। ये 5 जिनके पास हो भक्ति करने देगा। जिनको काम आ जाए तो संत महात्मा गण कहते हैं नाना प्रकार का काम है। एक तो वासनात्मक काम है और एक संसार में बहुत प्रकार का काम है। संत कबीर साहब कहते काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोई। मन में जितने प्रकार कल्पना है सारे काम कहलाते हैं। एक काम ने तो सबको नचा दिया है और इतने काम है कहना मुश्किल है। इसीलिए संत महात्मा गणों का विचार ये है कि एक से पहले निपटने का प्रयास कीजिए। काम के बाद क्रोध भी है। क्रोध आने से भक्ति होती नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए। न कामी से भक्ति होती है, न क्रोधी से भक्ति होती है, न लालची से भक्ति होती है। तो कहा तब भक्ति कौन करेंगे? का भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। का भक्ति करने वाला कोई सुरमा हुआ करता है, ना उनको जाति का मद है न पाति का कोई लेन देन है, वो अलग ही होते हैं। और सब कोई जितने भी लोग हैं संसार में सब परमपिता परमात्मा के जाति है। अगर कोई पूछ दे कि आपकी जाति क्या है तो आप कह सकते हैं कि परमात्मा की जाति क्या है। अगर वो बता दे परमात्मा की जाति तब उनसे कहिए कि मेरी भी जाति वही है। क्योंकि सारे लोग कौन सी जाति के हैं? परमात्मा की जाति के हैं। तो जो पिता की जाति होती है वही जीव की भी जाति होती है। तो संतों ने कहा कि उस जाति को जानने वाला संसार में कोई पैदा नहीं लिया है। इसीलिए नानक जी महाराज कहते हैं जाति पाति की बात वहाँ नहीं है। उन्होंने कहा नातिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजनऊ, नातिसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटऊ कुर्बानु। उनकी स्थिति कैसी है? कहा जाति के अंतर्गत में नहीं आते, उनका जन्म नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उनको कोई परिवार इत्यादि नहीं है। तो संतों ने कहा उसी जाति में से हम लोग भी आते हैं। हम लोग को परिवार है। भगवान को तो कोई परिवार नहीं, हम लोग को परिवार है। शरीर का परिवार अवश्य है, लेकिन हमारा आपका कोई परिवार नहीं है। देह का संबंध, जितने भी संसार में संबंध है, किससे संबंध है? देह से संबंध है। जिस दिन देह छूट जाएगा कोई संबंध रखेगा? संतों ने कहा कोई संबंध नहीं रखेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे परमपिता परमात्मा है वैसे हम आप हैं।
अंतर इतना ही है कि हम लोगों को देह है, अपरम पिता परमात्मा को देह नहीं, वो देह ही है, यही अंतर है। हम लोगों को शरीर है, परम पिता परमात्मा शरीर ही है, यही फर्क है। इसीलिए संतों ने कहा कि जो शरीरी का पता लगा लेते हैं वह व्यक्ति एक न एक दिन सुखी हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कागभूषुंडी जी? कह रहे हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहूं तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। कागभूषुंडी जी कहते कि सुनिए गरुड़ जी, जब ते राम प्रताप का उदय हो गया, राम प्रताप रूप सूर्य का उदय, संतों ने कहा ये कहाँ पर ये राम प्रताप रूप सूर्य है? इस सूर्य की तो स्थिति ऐसी है कि पूरा पूरा पृथ्वी को भी प्रकाशित नहीं कर सकता है। यहाँ दिन है तो अमेरिका अभी अंधेरा होगा, अर्थात रात होगी वहाँ। यहाँ फिर रात्रि होगी तो अमेरिका में क्या होगा? दिन हो जाएगा। तो पूरा पूरा ये सूर्य पूरे पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। और जब पृथ्वी को पूरा पूरा प्रकाशित नहीं कर सकते हैं तो तीनों लोगों को उजागर कर सकेंगे? तीन लोगों को तो और संभव नहीं होगा। तब वो कौन सा सूर्य है? संतों ने कहा कि राम प्रताप में सूर्य जो है, अर्थात जब हम आप साधना करते हैं। दूसरी बात इस जगह और अच्छी है, उन्हें कहा क्या? कहा कि पूरी प्रकाश रहूं त्यों लोका, अब बहुतन सुख बहुतन मन शोका। तो किनको शोक हो गया, अर्थात शोक संताप हो गया, और किनको सुख हुआ? तो गोस्वामी जी महाराज करे, अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। का कैरव रूपी पक्षी सकुचा गए और उल्लू जो था पाप रूपी उल्लू छिप गए। दो बातें हो गई। तो पाप रूपी उल्लू क्या है? तो संत महात्मा के तो पाप रूपी उल्लू जो है वे क्या है? तो का काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ये सब छिप गए। कैसे? तो कहाँ कहाँ छिपा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब उनके अंदर में सूर्य का दर्शन हुआ। तो सूर्य का दर्शन कहाँ होता है? संतों ने कहा कि सूर्य का दर्शन, इस सूर्य का दर्शन तो हम लोग रोज करते हैं, नहीं करते हैं? एक भी समाप्त हुआ नहीं हुआ ना? लेकिन कह रहे हैं कि अपने अंदर में जब सूर्य का दर्शन करते हैं तो विकार समाप्त हो जाता है। संत दरिया साहब कहते हैं कि काम क्रोध लोभ का जो स्थिति है वो कहाँ तक है? तो वो कहते हैं बड़े प्रेम से, काम क्रोध लोभ की है त्रिकुटी लग दौड़। कहाँ तक दौड़ है? त्रिकुटी लग दौड़ है। का जन दरिया इनके परे रंग ब्रह्म की ठोर। अब त्रिकुटी पर हम जाएंगे कैसे? संत महात्मा गण कहते त्रिकुटी पर जाने के लिए हम लोग को एक उपाय है। क्या है उपाय? कहा अपने अंदर में अपने चित्त को स्थिर करिए। बड़े सुंदर ढंग से लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज कहते हैं, कहते जब तक हमारा मन चंचल रहता है तब तक हम लोग खुश नहीं होते हैं, अस्थिरता नहीं आती है। तो उन्होंने कहने कृपा की, चंचल चित्त को थीर कर चौथे में चित लाओ, चंद्र सुधारस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। जो व्यक्ति चंचल चित्त को थिर करते हैं तो उनको क्या मिलता है? का चंचल चित्त को थिर कर चौथे में, चौथा मतलब तुरीय, और तुरीय में जब प्रवेश करते तो उनको चंद्र सुधा मिलता है। इसी को पुनः लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज कहते हैं, राम विमल रस औषधि रहत संत के पास। राम विमल रस औषधि कहाँ है? का संतों के पास है। तो कहा जो कोई उसका अनुपानत क्या होता है? क्या होता है? तो कहा कि लक्ष्मीपति अनुपानते कृत व्याधि को नाश। कहा जो व्यक्ति उस औषधि का पान करते हैं तो उनके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। तो रोग कितने हम लोग अंदर में हैं? 3 प्रकार के रोग तो मुख्यतः हैं ही, दैहिक रोग, दैविक रोग और भौतिक रोग।
तो संत कहते हैं कि अगर मनोयोग पूर्वक हम आप साधना करें तो साधना करने के क्रम में स्थिति यह होगी कि हम लोग को सुधा मिलेगा, अमृत मिलेगा। अमृत पान करने से शरीर अमर हो जाता है और आप भी अमर हो जाते हैं। जैसे देवताओं का शरीर लंबे आयु तक क्यों है? उनको अमृत मिल गया। कहाँ अमृत मिला? तो समुद्र मंथन किया तो अमृत मिला। तो अमृत पान जब किया तो लंबे आयु को प्राप्त किया। लेकिन यह मत कोई समझेंगे कि लंबी आयु प्राप्त किए हैं सदा के लिए अमर है, सो बात नहीं है। सब कोई संसार से जाते नहीं, लंबी आयु किन्हीं किन्हीं की हुआ करती है। तो देवताओं की लंबी आयु है। अब स्थिति यह रह गई कि लंबी आयु प्राप्त करने पर देवता लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन अब दूसरी बात रह गई, संतों ने भी हम लोगों के लिए भी अमृत कहीं न कहीं निकाल के रखा है। क्या रखा है? का नाना प्रकार के जो ग्रंथ हैं इसको उन्होंने ज्ञान की मथानी से मथा, अर्थात मंथन किया। मंथन करके प्रकाश और शब्द रूपी ये सार को निकाल लिया। ये प्रकाश और शब्द जो है ये अमृत है। इस अमृत का जो पान करता है तो संतों ने कहा कि उनका सदा के लिए अपने ही अमर होते हैं और वंश भी अमर हो जाता है। ये याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग को ये ख्याल रखना चाहिए कि अमृत प्रकाश और शब्द है। अमृत प्रकाश शब्द को जो पकड़ लेता है तो अमर हो जाता है। हम लोग का जीवन भी प्रकाश और शब्द पर ही चलता है। प्रकाश और शब्द नहीं रहे कि जीवन चलने वाला नहीं है। गर्मी हमारे शरीर में है तो हम कहते हैं कि जीवित हैं। गर्मी नहीं रहे, ठंडा शरीर हो जाए तो घबरा जाएंगे, और धड़कन नहीं चले तो और घबरा जाएंगे। तो प्रकाश और शब्द के सहारे हम आपका शरीर चल रहा है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं इस संसार में सुंदर शरीर तो प्राप्त किए हैं आप, और परमात्मा ने क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि पांचों नौबत बाजती होत 3600 राग। एक दो प्रकार का राग रहे तो भलो सही, लेकिन कह रहे हैं होत 3600 राग। लेकिन बड़ा सुंदर शब्द इसे कह रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं जानने का प्रयास करता क्या होता है कि पांचों नौबत बाजती होत 3600 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। अगर हम आपके जीवन में सदैव याद रखिएगा, अगर आपने ईश्वर का भजन नहीं किया तो स्थिति क्या होगी? कहा तब संसार में कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत कोई पूछ भी लेगा तो केवल आप भर ही सीमित रहेंगे। लेकिन जो अंतर के नाद को जानेगा वह व्यक्ति एक न एक दिन अवश्य ही काल की बेड़ी को काट डालेगा। तो काल की बेड़ी काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतर्नाद की आवश्यकता है। तो संत कबीर साहब बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई सुनो, अमर होना चाहते हो ना, तो अमर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वे कहते हैं आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, अब परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। इसी बंधन से हम आपका और अर्थात शब्द से ही आपका बंधन छूट सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो कहा कि आदि नाम पारस है। आदि नाम किसको कहते हैं? आदि कहते हैं प्रारंभ को। प्रारंभ में कौन सा नाम था? जिस समय कि भगवान राम का अवतरण नहीं हुआ था, कृष्ण का अवतरण नहीं हुआ था, उसके पहले से वह नाम है और उसको आदि नाम कहा, प्रारंभ का नाम कहा। तो प्रारंभ नाम क्या है? तो संत कबीर साहब कहते हैं आदि नाम निज सार है, बूझी ले वो सो हंस, जिन जान्यो निज नाम को अमर भयो सो वंश। का जो आदि नाम है वह सार है, मतलब मूल है, और उस मूल को जो जानता है तो जीवन में कभी उनको त्रिशूल नहीं लगता है। इसीलिए मूल को जानना परम आवश्यक है। मूल क्या है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि मूल है परमपिता परमात्मा का शब्द।
उसी शब्द के जरिए संसार की सृष्टि हुई है। वह शब्द जानते इसमें है तो बजता है, वह शब्द टेबल में समावेश है तो टेबल आवाज कर रहा है। जिन जिन चीज़ों में वो शब्द है तो समझिए कि आवाज है, और वो शब्द किसी से खाली नहीं है, सब में समाया हुआ है। हम आप चलते हैं ना, उसी शब्द के कारण चलते हैं, नहीं तो गति रुक जाएगी। पृथ्वी जो घूमती है उसी शब्द के कारण पृथ्वी घूमती है। सूरज जो दिन रात को चेंजिंग करने का काम जो हुआ करता है उसी के कारण है। आज जिन किसी व्यक्ति के अंदर में आवाज है, जिन किसी पदार्थ में शब्द है, तो परमात्मा का शब्द समाया हुआ है उसमें, इसी कारण से सब में आवाज है। उनकी आवाज जिस दिन बंद हो जाएगी सब कुछ अस्तंभित हो जाएंगे, कोई चीज भी चलायमान नहीं रहेगा। क्योंकि गति देने वाला कौन है? एक परमपिता परमात्मा की आवाज। इसी कारण से हम आपको जीवन में गति है। ये तो गति कैसे हो जाएगा? जैसे मान लिया जाए उनकी आवाज जिस चीज से हट जाएगा उसकी गति समाप्त हो जाएगी। जैसे इस फैन में हवा भी जो बिजली के कारण देते हैं ना, सब कुछ रहे इस फैन में, पंखा में सब कुछ लगा रहे, लेकिन बिजली नहीं रहे तो क्या हवा ये दे पाएगी? कहते ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा की जो आवाज है वह समष्टि रूप में सब जगह व्याप्त है। इसी कारण से सब में आवाज होती है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, दोनों अवस्थाओं में वो आवाज देने में सक्षम है। अगर वो समष्टि रूप से चेतन हट जाए तो किसी में आवाज नहीं होगी। वो ताकत किनको हटाने को है? संसार में वो ताकत न जमराज को है, न शिव जी को है, न ब्रह्मा जी को है, न विष्णु जी को है। वह शब्द कोई नहीं हटा सकता। उसी शब्द के कारण ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उसी शब्द के कारण विष्णु पालन करते हैं, उसी शब्द के कारण भगवान शिव संहार करते और कल्याण करते हैं। तो संत कहते हैं उस शब्द की बड़ी महिमा है। उसी शब्द के कारण ये भी हम आप जानिए कि आग में अग्नि जल रही है, उसी शब्द के कारण पानी में शीतलता है, उसी शब्द के कारण हवा जल रही है, हवा चल रही है, उसी शब्द के कारण अवकाश भी है। ये तो अवकाश रहना संभव नहीं है। उसी शब्द के कारण हम आपके शरीर में रक्त संचालित है, नहीं तो रक्त भी संचालित होना संभव नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा उस शब्द की बड़ी महिमा है। उसमें क्या है खासियत? तो संत दरिया साहब कहते हैं वह अमर नाम है। इसलिए उन्होंने कहा चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक लोक ले जाई, मृत्यु अंध जब ही निरावे, शब्द चुंबक मुक्त शब्द मुक्तावे, लई निकारी होखे ने पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। कहा उसमें एक ताकत है कि वही सत्य शब्द हम आपके शरीर में विद्यमान है, उसको जो पकड़ लेते हैं तो उनका परम कल्याण होता है। इसीलिए उन्हीं शब्दों को जानने पर हम आपके अंदर में चारों दिशाओं में, कौन पूछे, तीनों लोगों में आपकी ख्याति फैल सकती है। तो हम लोगों के अंदर में अगर चाहिए कुछ, उसी शब्द को जानने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर ये सब घटेंगे। उसके पहले जो कोई कह देगा कि मेरा काम खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया, लोभ खत्म हो गया, संभव नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं जब तक आपके जीवन में मन है तब तक याद रखिएगा आपको विकार सताएगा ही। मन खत्म कहा जिस दिन जड़ को खत्म करिएगा, अलग करिएगा और चेतन को अलग करिएगा, उसी दिन हम आपका मन खत्म होगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो बड़े प्रेम से एक नाम का जप करिए, कहीं भी रहिए एक नाम का जप करिए, जप से बड़ा कल्याण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। वे 80 घाट में रहते थे। जप का प्रभाव ही कितना तगड़ा हुआ करता है। संजोग से एक दाम्पत्य जिंदगी में प्रवेश किए थे।
उनकी मृत्यु हो गई थी उनके पति का। अब मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे तो क्या करे, उस समय जलने की प्रथा थी। स्थिति यह हो गई कि जा रहे थे, गोस्वामी जी महाराज की कुटिया रास्ते में होने के कारण तो महात्मा जी को प्रणाम करते, गोस्वामी जी महाराज को प्रणाम करती है। जो ही प्रणाम करती है तो आशीर्वाद दे देते हैं, सौभाग्यवती भव। और सौभाग्यवती भव तो उसको कहते हैं जिनके सुहाग सलामत है। तो वो महिला कहती है कि महात्मा जी आपका वचन मिथ्या जा रहा है। कसो क्या हो गया, का वचन इसलिए मिथ्या जा रहा है कि मेरा देखिए सुहाग उजर करके जा रहा श्मशान घाट। गोस्वामी जी महाराज को बड़ा खराब लगा, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, और वो चल दिए। अब चल दिए तो परिणाम ये हो गया, जहाँ पर लाश रखा गया था उस लाश को पुनः खुलवाया वगैरह। अब बड़े प्रेम से बैठ कहते हैं कि मैं सीताराम सीताराम का जाप करता हूँ। सब कोई मिलकर के सीताराम सीताराम करिए। सब कोई सीताराम सीताराम करने लग गए, और उन महिलाओं से भी कहा कि आप बड़े प्रेम से बैठ करके उस लाश के समीप, अर्थात अपने पति के लाश समीप बैठ कर सीताराम सीताराम करिए। कुछ देर के बाद फिर वो लाश भी उठ करके सीताराम सीताराम करने लग गया। तो जप में ताकत है, इसलिए हम लोग को जप करना चाहिए। जप संबंधी रूप का भी ध्यान करना चाहिए, रूप में बहुत ताकत है। रूप किनका होना चाहिए, तो जिनका जप करते उनका रूप होना चाहिए, इसीलिए रूप का भी ध्यान होना चाहिए। अब ध्यान के साथ साथ ये भी हम लोग ख्याल रखें कि जिनका जप और रूप का ध्यान होता है तभी वो व्यक्ति के अंदर में दृष्टि और क्रिया होती है। दृष्टि युगल करी अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरो ठहराई। दृष्टि को जोड़ करके दृष्टि युगल मतलब दृष्टि कहाँ जुड़ेंगे, तो द्वादश अंगुल पर। अब द्वादश अंगुल पर ठहरेगा तो क्या होगा, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते प्राण असबंधन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई संगम पर संध्या कुनित भाई। जैसे दृष्टि ठहरती है तो प्राण की गति धीमी हो जाती है, रुक जाती है। तब क्या होगा, जैसे दृष्टि धीमी, प्राण की गति धीमी होती है, तब वो व्यक्ति अंदर प्रवेश करते हैं। कहाँ, तो उस बिंदु में जब प्रवेश करते हैं तब बिंदु में नाना प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि छट 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 बिजली छटके, दृष्टि टिकने के कारण बिजली इत्यादि छिटकता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय रवि हूँ धूर शब्द मिल जाता है। इस शब्द को पकड़ने वाला ही व्यक्ति काल के बेड़ी को काट सकता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते प्रत्येक दिन हम लोगों को जप पर बल दीजिए। एक बात ये अवश्य याद रखिएगा सब कोई, जिन व्यक्तियों का ध्यान इत्यादि नहीं बनता है फिर भी उनसे मैं कहूँगा त्रिकाल संध्या कभी मत छोड़िए। बने तब भी, नहीं बने तब भी बैठिए अवश्य। जैसे बैठने वाले व्यक्ति को कुछ न कुछ मजदूरी मिलती ही है, तो हम लोगों को अवश्य कुछ न कुछ बैठने का प्रयास और अभ्यास करते रहना चाहिए। कभी कभी आप ही के कार्य हेतु कोई कर्मचारी जाते हैं काम करने के लिए, काम करने गए लेट हो गया या देरी हो गई उनके काम में, क्या उनको मजदूरी आप नहीं देते हैं? यह काम नहीं तो क्या मजदूरी नहीं देते हैं? देते हैं। लेकिन गया किसके काम से? आपके काम से ही ना। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, नहीं भी बनता है, बैठे किसके काम से? हम प्रभु परमात्मा के नाम के लिए बैठे हुए हैं। नहीं बना तब भी बैठने का चेष्टा और प्रयत्न जो करेगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इसलिए ये नाम जो है उल्टा नाम पकड़ने का चेष्टा कीजिए। पहले तो सुल्टा नाम पकड़िए। सुल्टा नाम किसको कहता है? जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है सुल्टा नाम कहता है, और जो ऊपर से नीचे तरफ आता है उसको उल्टा नाम कहा जाता है। तो उल्टा नाम तो बाद में, पहले सुल्टा नाम खूब बढ़िया जपिए, और ऐसा जपिए कि आवाज़ हमारा यहाँ से उठे और खूब इस तरह से लगे कि रोम रोम खिल जाए। अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो रूप भी स्वतः आ जाएगा, दृष्टि योग भी बनने लग जाएगा, दृष्टि और क्रिया भी होने लग जाएगी।
तब ऊपर का नाम नीचे धीरे सबको समझ में आएगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं इस तरह से करने से हम आपका कल्याण होगा, इसके पहले संभव नहीं है। इसीलिए संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। उल्टा कुआं में ही चिराग जलता है। तो कहाँ उल्टा कुआं है? का उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। वहाँ कोई बत्ती नहीं है, अब फिर भी वहाँ प्रकाश होता है। बिन रोगन बिन बाती। कब कब जलता है? केवल संध्या को ही जलता है? तो कहा नहीं, 12 मास 6 ऋतु जलत रहत दिन राति। 12 महीना और 6 ऋतु जलते रहता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं बिना घृत बाती का अपने अंदर में प्रकाश होता है। इसलिए उस प्रकाश में जो अपने को प्रतिष्ठित करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं तो अपने अंदर में प्रवेश करने का चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। कैसे प्रवेश किया जाएगा? तो हम लोग कभी कभी तो गाड़ी तो घूमते ही हैं, कभी कभी दृष्टि के रथ पर भी घूमिए। दृष्टि रथ पर जिस दिन चढ़ जाइएगा उस दिन इस गाड़ी से घूमने में बड़ा आनंद आएगा। उसमें वो दृष्टि का रथ कैसा है? इसलिए हमारे गुरु ने कहा दृष्टि रथ पर चढ़ने का प्रयास कीजिए। दृष्टि रथ में, रथ आजकल चलता है 2 घोड़ा लेकर चलता है, पहले 7 घोड़ा चलता था। तो 7 घोड़ा लेकर चलने वाला कौन है? केवल सूर्यदेव। और इधर 2 घोड़ा लेकर चलता है, अर्जुन के 5 घोड़े शायद थे। तो ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं अर्जुन का 5 घोड़ा से मतलब क्या था? 5 घोड़ा से तात्पर्य ये था कि 5 इंद्रियों को उन्होंने दमन कर दिया था, इसलिए 5 घोड़ा लेकर चलते थे। सूर्यदेव के 7 घोड़ा से मतलब क्या है? 7 रंग है प्रकाश में, तो 7 घोड़े लेकर चलते थे। ये सब बातों को छोड़ा जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अपने अंदर में एक दृष्टि है, उस रथ पर सवार हुई। दृष्टि रथ को हाँकिए, मतलब हाँकने मतलब एक जगह देखिए, देख करके चलाइए। देख करके चलाइएगा तो निश्चित है कि रास्ता कटेगा। अब बिना देखे जब चलाइएगा तो रास्ता कटने वाला नहीं है। तो हम लोग तो अवश्य दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कहाँ देखते हैं? बाहर में। अंदर का तो देखना होता नहीं है, जिसके कारण से हम लोग का रास्ता कटता नहीं है। लेकिन कभी कभी ये भी याद रखिएगा कि रात्रि काल में भी गाड़ी चलती है। जैसे हम लोग ट्रेन से जाते आते हैं, कोई प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे स्टेशन में कोई बत्ती इत्यादि नहीं जल रहा है, लेकिन गाड़ी फिर भी चल रही है। अंधकार तो है अवश्य, लेकिन गाड़ी चलती है। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं अगर भजन ध्यान कर रहे हैं, आपको समझ में बात नहीं आ रही है, कुछ तो जरूर है कि गाड़ी खिसक रही है, अंधकार में ही खिसके, लेकिन खिसक तो रही है। कैसी खिसकना अंधकार में है? तो मैं बताता हूँ सच्ची बात आपको। जैसे प्रारंभिक अवस्था में जो व्यक्ति का आंख बंद होता था, अंधकार जो दिखता था प्रारंभिक अवस्था में, वो धीरे धीरे अभ्यास कर रहा है तो वो अंधकार अब नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ हमारा रास्ता तय हुआ है। अगर इस तरह का इस अवस्था में, अगर इस तरह का अवस्था रह गया और इसी अवस्था में रह करके आप अपने इष्ट का ख्याल करते करते अगर शरीर का परित्याग करते हैं तो संत महात्मा गण कहते हैं कि आपको निश्चित रूप से अच्छी सुविधाएं युक्त व्यवस्था हो जाएगी। इतना ख्याल रखें। अगर जिन व्यक्तियों की दृष्टि भृगुटी में रह गई और वो शरीर का परित्याग करे तो प्रभु के धाम तो निश्चित सुरक्षित है, लेकिन है वो स्वर्ग ही, ये भी याद रखिएगा जी। संत महात्मा गण कहते हैं अब आगे क्या है? तो स्वर्ग मतलब क्या? तो स्वर्ग ही है। स्वर्ग बहुत प्रकार का है, लेकिन जो सद साधना करके, सदैव याद रखिएगा,
अपने आप को शरीर परित्याग करने की योग्यता बना लेते हैं, जब जाएं तभी वो काल की बेड़ी को काट सकते हैं। तो संत महात्मागण कहते प्रत्येक दिन अगर ऐसी व्यवस्था हम कर लेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो नित्य दिन कोशिश कीजिए कि हम कम से कम नित्य दिन भ्रिकुटी में अपने दृष्टि को ठहराने की योग्यता बना लें, तो उन्हीं का ठहरेगा उस समय। अंत समय में कहावत बड़ी अच्छी है, अंत गति सोमति, जैसी अंत में अंतमति सो गति। हाँ, जैसी अंत में मति होती है वैसी गति होती है। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, प्रत्येक दिन जो अभ्यास किए रहेंगे तो वही व्यक्ति शरीर छोड़ते वक्त दृष्टि को भ्रिकुटी में टिका सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। भगवान का वचन है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रयाण काले मनसाचलन भक्तिया युक्तो वियोगलेंच भ्रू मध्य प्राण में सम्यक सतम पुरुष में प्रति दिव्यम। प्राण त्याग करने के समय, शरीर छोड़ते वक्त जिनकी दृष्टि भ्रिकुटी में टिक जाती है, ठहर जाती है, वो व्यक्ति परमात्मा के धाम में जाते हैं। परमात्मा का धाम कहाँ? जितने भी धाम हैं वे सारे स्वर्ग के अंतर्गत में आते हैं, चाहे वो गोलोक हो या विष्णुलोक हो या ब्रह्मलोक हो या शिवलोक हो। ये सब लोक लोकांतर क्या है? स्वर्ग के अंतर्गत आता है। गोलोक भगवान श्री कृष्ण का धाम है, तो गोलोक में भी मारपीट हुआ करता है, झगड़ा इत्यादि हुआ करता है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि स्वर्ग में तो ये सब होना स्वाभाविक है, लेकिन जहाँ हम लोगों को जाना है, कहाँ जाना है हम लोगों को? हम लोगों को जाना है जहाँ शब्द नहीं है। जहाँ तक शब्द है, याद रखिएगा, वहाँ तक आवागमन है। जहाँ शब्द नहीं है वहाँ आवागमन नहीं है। तो शब्द जहाँ तक है वह सब ससीम के अंतर्गत होता है, और जहाँ शब्द नहीं है उसे हम असीम कहते हैं। जहाँ तक शब्द है वहाँ तक सीमा है और ससीम कहलाता है, और जहाँ शब्द नहीं है उसी को हम अनंत कहते हैं। तो अनंत तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को शब्द के पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि शब्द भी एक पर्दा है। जहाँ शब्द है वहाँ द्वैत है। संत महात्मा गण कहते हैं द्वैत भाव में रहने पर परमात्मा से मिलना नहीं होता है, इसीलिए दर्शन हो जाता है। जैसे मान लिया जाए जाली वाली किवाड़ी है, उस पार में कोई लोग हैं तो यहाँ से देख तो लेते हैं ना, लेकिन मिल तो नहीं सक रहे हैं ना। ठीक उसी प्रकार से जहाँ शब्द है तो शब्द एक झीना पर्दा है। संत महात्मा गण का तो झीने पर्दे को जैसे पार करता है लोग, तब फिर एक में एक हो जाता है। तब हम कह सकते हैं हम प्रभु एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महजन बहुली संसार फिर आना नहीं होगा। लेकिन मिलने के लिए उस शब्द को पार करना पड़ेगा, तब आप अनंत में जाएंगे। और अनंत में चले गए तो आप भी अनंत हो गए। जानत तुम ही हो गए, परमात्मा गण परमात्मा ही हो गए। सारे दुख द्वंद्व समाप्त हो गए। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा मन लगा करके अभ्यास करते रहना चाहिए, और अपने को पंच पापों से बचा के रखने से ही कल्याण है और भलाई है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी सबको।